दोस्तों, महाकुंभ समाप्त हुए कई दिन बीत चुके थे और सब लोग जो खो गए थे मेले में वो भी कहीं न कहीं अपने घर पहुंच गए थे। लेकिन एक महिला लगभग 40 दिनों से लापता थी और उसके घर में रोना-पिटना मचा हुआ था, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंची थी। लगभग सबकी आस टूट चुकी थी कि अब वो जिंदा नहीं है, वो लौट कर अपने घर नहीं आएगी। लेकिन 13 मार्च को जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, सब लोग एकटक लगा उसी तरफ देखने लगते हैं। अचानक लगभग 40 दिनों के बाद वो महिला अपने घर पहुंचती है और बोलती है, मैं सन्यासी बन गई हूँ, परिवार से मोह भंग हो चुका है और मैं पारिवारिक रिश्ता तोड़ चुकी हूँ और मैं सन्यास का रूप धारण कर चुकी हूँ। मुझसे घर परिवार से कोई रिश्ता नहीं रह गया है और मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। इतना कहते हुए सब लोग जो है, कुछ लोग तो सोचने लगते कि सही सन्यासन हो गई तो हाथ पैर छूने लगते हैं, लेकिन उसकी वेशभूषा देख के उनके घर वालों को ये है तनिक भी एहसास नहीं होता था कि ये सन्यासन हो चुकी है, क्योंकि उसका वेशभूषा रंग रूप ऐसा था कि वो कहीं से मुंह काला करवा के आई है या कुछ और करवा के आई है। तो लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे। उसके सजने संवरने का जो रंग ढंग था वो सन्यासन से बिल्कुल अलग ही था, तो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे। लेकिन कोई मानने को तैयार भी नहीं था। वो अपनी बेटी को जिद पड़ी थी कि मैं अपनी बेटी को लेके जाऊंगी, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। जैसे उसकी आदमी ने तुरंत जो है पुलिस को फ़ोन लगा देता है और पुलिस आ जाती है। आखिर सच्चाई क्या है, कैसे ये अचानक सन्यासन बन गई है, कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत ही शानदार है दोस्तों। इस कहानी को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राजू पाल। आज की जो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की आगरा से है। एक सीमा नाम की लड़की, 28-30 साल की लड़की, नौजवान लड़की, और उसके पति का नाम प्रदीप होता है। दोनों की 10 साल पहले शादी हुई थी और उसके गांव से 8-10 महिलाएं महाकुंभ के लिए रवाना होती हैं। वो भी अपने बच्चों को छोड़ के, उसकी एक बेटी थी अंशिका नाम था, उसको छोड़ के वो भी उनके साथ जो है महाकुंभ के लिए निकल जाती है। और महाकुंभ में स्नान करने के बाद 2 फरवरी को वो लोग महाकुंभ में पहुंचते हैं। महाकुंभ में स्नान करने के बाद कुछ लोग सोचते आइए कुछ खरीदारी कर लेते हैं बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ले लेते हैं। चूड़ी उड़ी है जो है, अपना कॉस्मेटिक का सामान लेने के लिए सभी लोग जो है, जो महिलाएं होती हैं वो तंबू में जो है निकल जाती हैं। उधर जो है एक लड़का रहता है आकाश, वो तंबू में जो कॉस्मेटिक दुकान चलाता था, और ये लोग महिलाएं वहीं पहुंच जाती हैं। भीड़ इतना ज़्यादा थी और ये लोग भी वहीं पहुंच गई हैं। आकाश अकेले ही दुकान चला रहा था। उस समय ये महिलाएं पूछती थी कि भैया ये सामान कितने का है, बहुत मोल भाव करती थी। बोला देखिए मोल भाव मत कीजिए, लेना हो लेनी तुरंत निकलिए, आगे बढ़िए, यहाँ समय नहीं मोल भाव करने का। तो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि भैया आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आप सामान बेचने आए कि भगा रहे हैं? भाई देखिए मोल भाव करने का समय नहीं है, जितनी लेना तो लीजिए, आगे बढ़िए। भीड़ ज़्यादा थी। तो ये कहने का मतलब बोला कि भैया आप अकेले हैं, आप किसी और को एक रख लीजिए ताकि आपको बेचने में दिक्कत ना हो। इतना कहती है तो आकाश के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि शायद हम 2 लोग होते तो ज़्यादा अच्छी बिक्री होती। और जब वो कह के लड़की आगे निकल जाती है तो तुरंत वो पीछे पीछे लड़का पहुंचता है। बोलता ठीक है आप कह रही हैं कि आप हमारे दुकान में काम करेंगी। इतना कहने के बाद वो लड़की जो है बोलती है क्यों नहीं,
बोलती हैं कि अगर आप हमारी दुकान में काम करें मैं आपको लमसम 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पैसा दूंगा। लगभग अभी 20-25 दिन मेले को बचे हुए थे, तो वो लड़की सोचने लगती है कि चलिए कुछ नहीं तो 10-12 हज़ार रुपये हम भी कमा लेंगे। और वो अपने ग्रुप से हटकर पीछे तुरंत वापस चली आती है और उसके साथ हो लेती है। लेकिन जब उनके ग्रुप की महिलाएं आगे निकल जाती, फिर देखती हैं कि लड़की नहीं है, अरे वो फलाने कहाँ गई, तो देखते हैं वो तुरंत ढूंढने लगती हैं। फिर पीछे तक आते, दुकान तक आते हैं, लेकिन वो लड़की छिप जाती है। और वो लोग ढूंढते फिरते जब नहीं मिलती तो वो लोग अपने घर रवाना हो जाते हैं। घर रवाना हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो जब घर पहुंचते हैं तो उसका आदमी जो है नशेबाज था, थोड़ा पीता खाता था। और वो बता देते कि महिला आपकी जो है, आपकी औरत जो है वहाँ मेले में छूट गई है, मतलब खो गई है, हम बहुत प्रयास किए लेकिन हमको नहीं मिली है। उसकी एक छोटी सी लड़की 9 वर्ष की होती है जिसका नाम अंशिका था। वो बहुत अपनी माँ के लिए व्याकुल हो जाती है, बहुत रोती गाती है, लेकिन अब क्या कर सकती है क्योंकि माँ उसकी मुँह मेले में खो गई है, ऐसा वो लोग बता रहे थे। वो बहुत रोती तड़पती थी लेकिन अब मजबूर थी। पति थोड़ा शराबी था तो उसको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आएगी आएगी नहीं आएगी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं था, पी खा के जहाँ पड़ा रहता था। धीरे धीरे जो है वो लड़की और उधर वो आदमी जो है दोनों जो है व्यापार में अपना जुट जाते हैं। शाम तक 11 बजे रात तक जो अपना दुकान चलाते थे। दुकान चलाने के बाद जो है वो एक रूम लिए रहता था और रूम में चला जाता था अपने सोने के लिए। और उसको महिलाओं के कनात में वो जो है तंबू रहता था महिलाओं में, वहाँ भेज देती थी। और इस तरह 3-4 दिन चला। उसके बाद जैसे ही वो बोलते हैं खाना बनाने की दिक्कत होने लगती थी कि देर हो जाती दुकान खोलने में, तो बोला अगर आप हमारे ही पास रहें तो क्या कैसा रहेगा और हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तो बोलता आप ही तो हमें तंबू में भेज देते हैं, मैं तो रहना चाहती हूँ आपके पास लेकिन आप रखते ही नहीं हैं। इतना कहते ही उसका दिल बाग बाग हो जाता। वो सोचता क्यों नहीं आज से जो है, आज से हम दोनों रूम में एक ही रूम में रहेंगे, कोई बात नहीं। दोनों रहने लगते हैं, दोनों में आपस में दोनों का दिल जो है घुल मिल जाता है। और ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों कभी पति पत्नी रहे होंगे, इतना घुल मिल जाती, दोस्ती हो जाती है, दोनों एक हो जाते हैं। और बढ़िया व्यापार चलता है 15-20 दिन जो है, लगातार 25 दिन व्यापार चलता है। मेला 20-25-26 तारीख खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है 5-6 दिन और मेला चलता है। उसके बाद दोनों में इतना जो है प्यार मोहब्बत हो जाती है कि कोई कह नहीं सकता कि ये दोनों पति पत्नी नहीं हैं। कोई कह नहीं सकता ये जो है दोनों अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। इतना दोनों आपस में घुल जाते हैं दोस्तों। और वो लड़का जो है अभी तक उसके साथ कोई गलत ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन दिल दोनों को दे बैठे थे एक दूसरे को। उनके बिना वो रहना जो है असंभव महसूस कर रहे थे। जब उसका लड़का हिसाब करता 10-15 हज़ार रुपये उसका निकलता है और उसको पूरा पैसे दे देता है। उसके बाद एक गिफ्ट के तौर पर एक मोबाइल दे देता है, उसी अपनी कॉस्मेटिक से एक बैग भी दे देता है बढ़िया। और रहने खाने लगते हैं दोनों। रहते रहते जो है वो अपने घर मथुरा भी रवाना हो जाते हैं। मेला जब खत्म होने वो कहीं बोले घर जाते समय बोला क्या मुझे अपने घर नहीं ले चलोगे। तो लड़का बोलता क्यों नहीं, मैं तो चाहता हूँ तुम हमारे साथ ही रहो। मथुरा में मेला लगने वाला, चलिए वहाँ चलेंगे, मेला लगाएंगे और हम दोनों साथ ही रहेंगे। तो दोनों जब घर पहुँच जाते हैं तो उसे घर में लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि हम इसे शादी करके ले आए हैं। तो उसके घर वाले खुश हो जाते हैं क्योंकि उसकी जो है पहली पत्नी से तलाक हो चुका था। तो इसीलिए घर वाले सोचते हैं चलो कहीं ना कहीं कम से कम अपना घर बसा लिया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उस घर वालों के लिए अच्छा है, उन्होंने स्वागत किया बढ़िया। दोनों रहने लगते हैं। उसके बाद जो है वो लड़की अपने माँ को फ़ोन करके बता देती है कि आप अंशिका को बुला ले आओ किसी तरह से, और मैं यहाँ दूसरी शादी कर चुकी हूँ, मैं ऐसे ऐसे जो है दुकान में रहती हूँ, मेरा इनसे जो है शादी हो चुकी है, मैं यहीं रहूँगी, उसके साथ नहीं रहूँगी। माँ उसकी उधर जाती है वहाँ, लेकिन वो माँ से भी बुरा भला लोग कहते हैं कि तुमने कहीं अपनी माँ को बेटी को भगा दिया है, तो ये भगाने में तुम्हारा ही हाथ है और तुम फिर बेटी को लेने आई, इसलिए जो है उसको लड़ झगड़ के भगा देते हैं, लेकिन उसको बेटी नहीं देते हैं। इसके बाद जो है ये लोग कई दिनों तक अपने घर में रहते हैं। रहने के बाद जो है ये बोलते हैं देखिए मैं आपके लिए पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती हूँ, इसलिए मुझे बेटी से मिलने जाना है। बोलिए चलिए हम भी चलेंगे, अगर वो बेटी राजी खुशी देते तो हम लोग ले आते हैं, जैसे तुम्हारी बेटी वैसे हमारी बेटी, मैं इसका पालन पोषण ढंग से करूँगा। दोनों चल देते हैं। वो आगरा में रहते थे, पहले लड़की ब्याही थी, और ये लोग मथुरा में रहते थे। मथुरा से ये लोग आगरा आते हैं, लेकिन वहाँ घर नहीं जाकर ससुराल में पहले जाते हैं। उनके मम्मी पापा के यहाँ जाते हैं, वहाँ रुकते हैं। और वहाँ से लड़कियाँ अकेले जाती है, लड़का जो है यहीं रुका रहता है। लड़कियाँ अकेले अपने जो है ससुराल जाती है। जैसे ही घर पहुँचती है
तो बोलती है कि अरे तुम आ गई। बोला नहीं, मैं ये मोह माया को त्याग चुकी हूँ, मैं सनातनी, मैं बाबा बन चुकी हूँ, मतलब मैं ये परिवार मोह सब त्याग चुकी हूँ, मैं सन्यासन बन चुकी हूँ, मुझे परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं अब यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपनी बेटी लेने आई हूँ। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारी वेशभूषा देख कर कुछ लोग तो मतलब उनके दिमाग से जो है सर से पानी ऊपर बह रहा था। बोला ऐसा जो है हमने आज तक कोई सन्यासन को ऐसे देखा ही नहीं है कि तुम सन्यासन का रूप धारण किए हो। लेकिन धीरे धीरे बहस बढ़ती चली गई। उन्होंने जो है उसका पति तुरंत फोन कर देता है 112 नंबर, पुलिस पहुंच जाती है और जब उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो सारा सच उगल देती है। बोलती मैं मेरी शादी को इससे 10 साल हो चुके थे और ये मुझे बहुत मारते पीटते हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपना घर कहीं बाहर बसा लिया हूँ, मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। तो जब उस गांव वाले से पूछते हैं बोलता हाँ ये लड़की तो सही है लेकिन इसकी शादी इससे हो चुकी है, ये ने पीता खाता है और ये मारता उड़ता है, इसलिए ये जो कमाई कमाती है यहाँ पे उसको भी ये पी के दारू पी डालता है और इसका सही से ख्याल नहीं रखता है। तो पुलिस भी अब कुछ इसमें कर नहीं सकते है क्योंकि वो अपने अपने से शादी रचा चुकी है और वो जाना भी चाहती तो पुलिस रोक भी नहीं सकती। बोला कि लड़की की जो इच्छा है वही कर सकती है, अगर लड़की अपने पापा के साथ रहे पापा से, मम्मी के साथ रहे मम्मी के साथ रह सकती है। तो उधर वो बोलती है मैं अपने मम्मी के साथ ही जाऊंगी क्योंकि पियाओ खवाओ किसका कोई पता ठिकाना उकाना तो है नहीं, कब आता है कब जाता है कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है, इसलिए उसकी परवरिश तो मम्मी ही करेगी। तो पुलिस वालों को अब कोई मतलब ही नहीं रह गया, बोलता कि आप चाहो तो ले जा सकती हो क्योंकि आपने शादी बसा ली, अगर वो आदमी आपको चाहता है लड़की को लेना चाहता है तो ले सकता है। तो उधर ये लड़की को दे देते हैं और वो लड़की लेके फिर अपने जो है घर मथुरा के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों वो अपना घर बसा चुकी थी। आप लोग ही बताएं कमेंट में कि ये कहानी कैसी लगी, आखिर वो लड़की लड़का दोनों सही हैं कि या गलत हैं, इधर अपने पति को छोड़ चुकी है तो कौन इसमें गलत है कौन सही है, लड़की सही है या जो पीने वाला उसका पति था वो गलत है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे कहानियाँ तमाम इस महाकुंभ के दायरे में बहुत सी कहानी आपको मिलती रहेंगी क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु आए थे तो कुछ ना कुछ कहानी यहाँ छोड़ गए हैं जो कि आपको सुनने को साल 2 साल तक मिलती ही रहेगी। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।